सो वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। और आज आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ एक नया चैप्टर। और उस चैप्टर का एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है। तो हम लोग आज जा रहे हैं इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए पहला टॉपिक पढ़ने। पहला टॉपिक हम लोग का है फ्लावर एंड इट्स पार्ट। ओके, तो फ्लावर एंड इट्स पार्ट हमारा पहला टॉपिक है, फ्लावर एंड इट्स पार्ट। ओके, तो फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स में हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, हम लोग लास्ट तक लेके जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लावर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर है क्या। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर जो होता है आपका, वो होता है द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है फ्लावर। तो ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, और ये कह सकते हैं कि जिस क्वेश्चन के ऊपर आपका ये पूरा टॉपिक आधारित है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नेम इट, है ना, आपको उसके नाम बताने होंगे। व्हाट आर द पार्ट ऑफ फ्लावर्स एंड नेम इट। तो फ्लावर के पार्ट्स को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहां पे आपको फ्लावर के पार्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक में अगर आप देखें, फ्लावर के दो मेन पार्ट आपको दिए गए हैं, फ्लावर के फीमेल पार्ट और मेल पार्ट के अलावा अट्रैक्टिव पार्ट्स जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है फ्लावर हैव मेनली टू टाइप ऑफ पार्ट्स। ठीक है, फ्लावर के पास दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक होता है अट्रैक्टिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो हम लोग इसके आंसर से ही इसको निकालेंगे। जैसा कि हमने व्हाट इज फ्लावर से लिखा हुआ था कि फ्लावर जो होता है अट्रैक्टिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, ऐसे ही यहाँ पर जो फ्लावर है उसके टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है अट्रैक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड अट्रैक्टिव पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर में, जिसमें अट्रैक्टिव पार्ट्स में सेपल एंड पेटल्स आ जाते हैं आपके। सेपल्स एंड पेटल क्या होते हैं, सेपल पेटल। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है ये आपका सेपल है, और ये जो कलरफुल होते हैं इनको बोलते हैं पेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेपल को कैलिक्स बोलते हैं बायो की लैंग्वेज में, और पेटल्स को कोरोला बोलते हैं बायो की लैंग्वेज में। कैसे याद रखेंगे इसको, तो सेपल्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जो आप देखे होगे बड मतलब कलियों को कवर करने के लिए जो हरा रंग का एक कवर होता है ना। जैसे सबसे ज्यादा आप नॉर्मली देखे होगे गुलाब का कली, जो देखे होगे गुलाब की कली कैसी होती है ना, रोज की जो कली होती है वो इस फॉर्म में होती है ना, ऐसा। तो ये जो रोज की कली होती है ये हरे रंग की होती है ना, ग्रीन रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है। और ये जो कवरिंग है जिसने कवर कर रखा है इस बड को, उसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स।
कैलिक्स मतलब वही सेपल। तो नॉर्मल टर्म्स में सेपल बोलेंगे और बायोलॉजिकल टर्म में उनको कैलिक्स बोलेंगे। और जो कलरफुल पोर्शन होता है जिनको हम लोग पेटल बोलते हैं उसको बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग कोरोला कहेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों कैलिक्स और कोरोला ये दोनों हो गए आपके अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो वो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हम आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि राइट सम पार्ट्स ऑफ फ्लावर, व्हाट आर द पार्ट ऑफ फ्लावर, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लिखना होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें मेल में क्या क्या आता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या क्या आता है ये देखते हैं। तो इसमें सबसे आगे आता है एंथर और फिर आता है आपका स्टाल्क। स्टाल्क को ही फिलामेंट भी कहते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है ना, एंथर इस पार्ट को बोलेंगे और ये जो जो लाइन जा रही है, ये जो आपका कनेक्ट कर रहा है एंथर को फ्लावर से, उसको बोलते हैं फिलामेंट या फिर स्टाल्क, या तो स्टाल्क बोलो फिलामेंट बोलो, बात एक ही है। और दोनों को मिला करके हम लोग स्टैमेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज आल्सो नोन एज स्टैमेन। जैसे हम लोग कैलिक्स और कोरोला, सेपल को कैलिक्स और पेटल को कोरोला बोल रहे थे, ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टैमेन कहा जाता है। तो स्टैमेन इज इक्वल टू एंथर प्लस फिलामेंट, ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। तो एंथर प्लस फिलामेंट, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी एंथर के अंदर ही, इन्हीं एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, पॉलन ग्रेन। और क्या होता है पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमिटोफाइट कहलाता है। इसका क्या मतलब होता है, मेल मतलब तो मेल हो गया है ना, पुरुष, गैमिटो मतलब होता है गैमिट, और फाइट मतलब होता है रखने वाला। फाइट मीन्स क्या होता है, रखने वाला। मेल गैमिट को रखने वाला बोलेंगे मेल गैमिटोफाइट। ठीक है ना, और मेल गैमिट क्या होता है इसमें, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो ये जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब आइए डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टैमेन कहते हैं, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल कहा जाता है, पिस्टिल। ये सब टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, जब तक आप इसको पढ़ रहे हो हमेशा आपको इसको याद रखना है। तो पिस्टिल, पिस्टिल में क्या क्या चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को जो आप सब मिला के एक साथ क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये स्टिग्मा दिख रहा होगा जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल ये बस एक कनेक्टिव लिंक है स्टिग्मा को ओवरी से। तो ओवरी से स्टिग्मा को जो कनेक्ट करता है, जैसे हमारे स्टमक में या फिर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस होता है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है, ऐसे ही स्टिग्मा और ओवरी को जो कनेक्ट करता है उस लाइन का नाम है, उस पाइप का नाम है स्टाइल। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको इजीली कवर हो गया है। अब आइए और पार्ट्स की बात करते हैं जो कि फ्लावर को होल्ड रखने के लिए, फ्लावर को प्लांट्स में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसका नाम है पेडिसल। जो पेडिसल होते हैं वो फ्लावर को कनेक्ट करने का काम करते हैं।
मतलब कि ये आपका मेन स्टेम है प्लांट का, और उससे फ्लावर को जो कनेक्ट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पेडिसल। ठीक है, ये आपका फ्लावर, तो इसको जो कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं पेडिसल। अगर फ्लावर इनफ्लोरेसेंस में है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सिंगल फ्लावर है तो फ्लावर को जो स्टेम से कनेक्ट करता है उसको हम लोग पेडिसल कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा कि फ्लावर में दो टाइप के पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अट्रैक्टिव पार्ट, जो अट्रैक्शन के लिए होता है, और दूसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अट्रैक्टिव पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स में आपका आता है सेपल और कोरोला में आता है पेटल। सब आप यहाँ पे फिगर में देखते जाओ जिससे आपको रिलेट होता जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आए थे रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ने के लिए। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको बोलते हैं हम लोग स्टैमेन। स्टैमेन के अंदर आता है एंथर एंड फिलामेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, और इसी को कार्पल भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं, स्टिग्मा प्लस स्टाइल और प्लस ओवरी। ठीक है, ये आपको एक बेसिक नॉलेज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। अब इसके आगे की बातें पढ़ते हैं और क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन से बना आपका पार्ट से कि व्हाट आर द पार्ट ऑफ फ्लावर। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द सेक्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का लिंग क्या है, मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है, ये कैसे पता चलेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही अवेलेबल है किसी फ्लावर में, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है किसी फ्लावर में, तब वो मेल फ्लावर है। अगर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही अवेलेबल है तो वो फीमेल फ्लावर है। ठीक है ना, मतलब अगर पिस्टिल है केवल तो उसको बोलेंगे फीमेल फ्लावर, और अगर स्टैमेन है केवल तो उसको बोलेंगे मेल फ्लावर। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर दोनों हो तब क्या बोलेंगे उसको, और अगर सिंगल सिंगल है तो उन लोग के लिए क्या एक टर्म डिफाइन किया गया है, उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमारा फ्लावर है उसमें सिर्फ या तो मेल या फीमेल, मतलब एक ही लिंग है, एक ही जेंडर मौजूद है, अगर हमारे जो है फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर दोनों मौजूद है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद हैं, जैसे इस फ्लावर में दिख रहा है आपको, देखो इसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन भी मौजूद है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल भी मौजूद है, तो इस फ्लावर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जैसे फ्लावर आप पपाया, और बाइसेक्सुअल में जैसे चाइना रोज या फिर आपका हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर का। और पपाया फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट चीज इसमें क्या पूछी जा सकती है उसे क्लियर करेंगे आगे क्वेश्चंस को देख करके। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं, देखते हैं कितना आपको समझ में आया, अपने आप को जज करो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन है, द फ्लावर इज इंपॉर्टेंट टू अ प्लांट बिकॉज इट हेल्प इन। फ्लावर जो होता है वो प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है फ्लावर, अट्रैक्टिंग बनाने में हेल्प करता है, या फिर नेक्टर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, या फिर पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, या फिर सबके लिए। तो भाई सबके लिए हेल्प करता है। ठीक है ना, तो फ्लावर जो होता है वो
हर काम के लिए हेल्प करता है। नेक्टर क्या होता है, कई बच्चे पूछेंगे सर नेक्टर क्या होता है, तो नेक्टर मतलब होता है फूल का रस। फूल का रस, फूल के रस को नेक्टर कहा जाता है, ठीक है। और इसी फूल के रस के चक्कर में ही तो जो हनी बी और ये सब बाकी इंसेक्ट बर्ड्स ये सब आते हैं और फिर अपना तो नेक्टर को लेने के लिए आए थे, बट वो फ्लावर का पॉलिनेशन करके चले जाते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है उसको हम लोग आगे के टॉपिक्स में डिफाइन करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फ्लावर क्या होता है उसके पार्ट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर कंटेन बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल। कौन सा फ्लावर है जो स्टैमेन और पिस्टिल दोनों को रखता है अपने पास में? परफेक्ट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर या ब्रैक्टिएट फ्लावर। अब यहाँ पे जो परफेक्ट फ्लावर है वो आपका इसका आंसर सही है। इनकम्प्लीट फ्लावर में देखो नाम ही इनकम्प्लीट आ गया, तो दोनों कैसे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। आपको हमेशा ये देखना जरूरी है कि ऑप्शन जो आपके हैं क्या वो जेन्युइन ऑप्शन है, इसी से आप एलिमिनेट कर सकते हो उसको। अब इनकम्प्लीट फ्लावर कभी पढ़े हो आज तक, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट देखो जिसमें स्टैमेन हो, ऐसा फ्लावर जिसमें स्टैमेन हो, सिर्फ स्टैमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सिर्फ। तो अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कह रहा है कि दोनों होना चाहिए, स्टैमिनेट और पिस्टिल दोनों होना चाहिए, तो दोनों तो कैसे होगा, जब स्टैमिनेट फ्लावर है तो उसमें सिर्फ स्टैमेन है बस, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो। यहाँ पे बात बाइसेक्सुअल कर रहा है। ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या होता है, तो भैया ऐसा फ्लावर जिसके फ्लावर के नीचे पतली पतली पत्तियां हो जिनको बोलते हैं ब्रैक्ट, उन पतली पतली पत्तियों को ब्रैक्ट कहते हैं। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हरी हरी होती है, अगर वो पतली पतली पत्तियां हैं फ्लावर के नीचे तो उनको बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और नहीं है तो बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर होना मतलब कि ब्रैक्ट प्रेजेंट हो, और ब्रैक्ट का होना या ना होना इसका कोई भी ताल्लुक नहीं बनता स्टैमेन और पिस्टिल से, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, स्टैमिनेट भी गलत हो जाता है, इनकम्प्लीट गलत हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सही है, और वो वाकई सही है, जो है परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर सेसाइल एंड पेडिसिलेट फ्लावर। सेसाइल और पेडिसिलेट फ्लावर क्या होता है, तो अब यहाँ पे सेसाइल मतलब क्या होता है और पेडिसिलेट मतलब क्या होता है, इसको आप अच्छे से देखो। कह रहे हैं फ्लावर विच बियर अ स्टाल्क और पेडिसल इज कॉल्ड अ पेडिसिलेट फ्लावर, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस और रोज। मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिसल होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पेडिसिलेट फ्लावर। अब आपको अगर सर पेडिसल क्या होता है, तो लेट मी शो यू कि पेडिसल आपको दिखा सकूं मैं। देखिए ये जो यहाँ पे आप एक स्टेम बना लो, मोटा सा स्टेम, प्लांट का पूरा प्लांट का स्टेम है, उस स्टेम से पहले एक छोटा सा पतला सा स्टेम निकला, आउटग्रोथ हुई स्टेम में, और वो जाकर के कई सारे स्टेम्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे कितने फ्लावर दिख रहे हैं आपको, 3 फ्लावर दिख रहे हैं, तो 3 फ्लावर का ये एक ग्रुप है, ठीक है, 3 फ्लावर्स का ये एक ग्रुप आपको दिख रहा है। और इसमें आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि हमारे मेन स्टेम से एक पहले आपका आउटग्रोथ हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं पेडनकल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उनको, पेडनकल। फिर पेडनकल जो है वो जा करके आगे 3 छोटे छोटे और पतले पतले जो है स्टेम स्टैमिनेट के फॉर्म में निकलते हैं, मतलब स्टेम के और छोटे जो पार्ट होते हैं उनको स्टैमिनेट कहते हैं, तो स्टैमिनेट के फॉर्म में निकले और छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन छोटे छोटे पार्ट्स ने क्या कर रखा है, फ्लावर को होल्ड कर रखा है। तो उन पतले पतले जो पार्ट्स होते हैं जिन्होंने फ्लावर को होल्ड कर रखा है उनको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं उनको भाई, पेडिसल बोलते हैं, ठीक है ना, जिनको फ्लावर स्टाल्क भी आप कह सकते हो, मतलब फ्लावर को होल्ड करने वाला, ठीक है, और वहीं पे ऊपर फ्लावर होता है। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइए इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर सेसाइल एंड व्हाट आर
पेडिसिलेट फ्लावर। तो ऐसा फ्लावर जिसके पास स्टाल्क हो और पेडिसल हो, उनको हम लोग पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। जैसे हिबिस्कस मतलब गुड़हल, और रोज मतलब गुलाब। फिर कह रहे हैं कि ऐसे फ्लावर, द फ्लावर विच इज बॉर्न डायरेक्टली ऑन स्टेम, उनको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये स्टेम, मेन स्टेम है, और वहां से सीधे एक फ्लावर निकल गया है, उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। ये सेसाइल फ्लावर है। और दूसरा फ्लावर की जो बात हो रही है, जिसको हम लोग पेडिसिलेट फ्लावर करें, उसमें पहले पेडंकल निकला। पेडंकल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, और उन 3 पार्टों ने अलग अलग जो है फ्लावर दिया है। तो ये छोटा छोटा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है पेडिसल, ठीक है। और ऐसे फ्लावर को बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, जो पेडिसल से निकल रहा है, और जो सीधे स्टेम से निकल रहा है उनको बोलते हैं हम लोग सेसाइल फ्लावर। जैसे ये आपका सिसरिचियम जो है, सनफ्लावर है, ये सब एग्जाम्पल है सेसाइल फ्लावर का। तो दोनों क्लियर हुआ। अब कभी भी आपको सेसाइल फ्लावर पूछा जाए या पेडिसिलेट फ्लावर पूछा जाए, आप इसको तुरंत आंसर बता दोगे। कभी आपको यूनिसेलुलर फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पूछा जाए या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर पूछा जाए, आप इसको अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट आर, ऐसे फ्लावर का नाम बताइए, मतलब ऐसे फ्लावर के फीचर्स बताइए जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हों। अब यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाइए कि अगर इंसेक्ट के द्वारा अट्रैक्ट करा जाएगा तो अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, तब इंसेक्ट आएगा। फ्लावर के अंदर फ्रैग्रेंस होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब खुशबू होना चाहिए। अगर फ्लावर के अंदर खुशबू नहीं होगा तो कैसे आएगा आपका जो है ये इंसेक्ट उसके ऊपर, ठीक है। और फ्लावर में नेक्टर होना चाहिए। ये 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर फ्लावर में नेक्टर मतलब खाने की वस्तु होगी, और अगर फ्रैग्रेंस अच्छी खुशबू होगी, और फ्लावर कलरफुल होगा, और फ्लावर ढेर सारे होने चाहिए, ग्रुप ऑफ फ्लावर होना चाहिए, तो इंसेक्ट जरूर आएंगे उस पे। क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेट कराने के लिए फ्लावर को इतना काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी चीज, मतलब अपने आंसर में आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी ये चारों चीजें जरूर आपके आंसर में हो। जरूरी नहीं कि इसमें जितना लिखा है सब आप उसमें आंसर लिखें, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये पूरा होना ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि आप इन चीजों को अपने आंसर में, जो अपने आप अपने लहजे से बनाना चाह रहे हैं, उसमें इनको आप रखोगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दे दो, जैसे रोज। रोज में खुशबू क्या आपके लिए है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के लिए? रोज में खुशबू किसके लिए होती है? रोज में खुशबू होती है फ्लावर को अट्रैक्ट करने के लिए। रोज कलरफुल क्यों होता है? फ्लावर को सॉरी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे इंसेक्ट उसके ऊपर आए, बैठे और उसका पॉलिनेशन करें, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जो फ्लावर में खासियत होना चाहिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सारी खासियत आपको इस आंसर में लिखना है। अभी अगर आपको ना भी पता होता, सिर्फ कॉमन सेंस से आप इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं व्हाट फॉर्म्स द एंड्रोसियम ऑफ इन अ फ्लावर। अब एंड्रोसियम एक नया शब्द आ गया, इसी के साथ चलिए कुछ और चीजें जान लेता हूं। एंड्रोसियम और एक शब्द है गाइनोसियम। तो उसमें पहले एंड्रोसियम में एंड्रो, एंड्रो मतलब होता है मेल, और ईएम मतलब होता है रखने वाला। यहाँ भी सेम बात है ना, रखने वाला। तो मेल रखने वाला, अभी तो कोई ताल्लुक बन नहीं रहा, इसका तुक नहीं बन रहा, सेंस नहीं बन रहा। तो मेल मतलब मेल गैमेट रखने वाला या फिर मेल पार्ट रखने वाला, ठीक है, मेल पार्ट रखने वाला एंड्रोसियम कहलाता है। और इसी को हम लोग बोलते थे स्टैमेन। और इसी में क्या होता है भाई? एंथर और स्टाल्क, और इसी स्टाल्क को हम लोग क्या कहते थे? फिलामेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लॉजिक समझ में आया? लॉजिक आपको ये समझ में आया होगा कि एंड्रोसियम मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टैमेन कहते हैं, और स्टैमेन में एंथर और फिलामेंट आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट फॉर्म द एंड्रोसियम इन फ्लावर। अब आंसर जान लो। पेटल, भैया नहीं। सेपल नहीं। पिस्टिल, पिस्टिल तो फीमेल,
रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं। और ये भी जान लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जैसे मेल वाले को एंड्रोसियम कहते हैं, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको पिस्टल कहते हैं उसको एक शब्द और दिया गया है, गाइनोसियम। ये एक शब्द दिया गया है, गाइनोसियम। गाइनो मतलब होता है फीमेल, याद रखना है, रूट वर्ड है फीमेल, और ईएम मतलब ही रखने वाला। तो फीमेल के पार्ट को रखने वाला गाइनोसियम कहलाता है, और उसी को हम लोग यहाँ पे पिस्टल शब्द दिए थे। और पिस्टल में कौन कौन आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 शब्द आते हैं, 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो ये आपको आंसर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है, फ्लोरल सेंट ऑफ फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड इन। सेंट मतलब खुशबू वाला, तो फ्लावर में खुशबू कौन देता है? स्टिग्मा देता है। क्यों देगा भाई? ओवरी बिल्कुल नहीं, स्टैमेन नहीं, पेटल। पेटल मतलब क्या होता है भाई? पंखुड़ियां, है ना। तो जो पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर की, वो अट्रैक्टिव होती हैं और वो कलरफुल होती हैं और वो सेंट देती हैं, मतलब खुशबू देती हैं। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ यहाँ पे, तो पेटल इसका आंसर सही होगा, है ना। पेटल आपको पता है ना, भूल तो नहीं गए पेटल? पेटल कैसा होता है? ये जो यहाँ पे कलरफुल दिख रहा है ना, पेटल दिख रहा है ना, ये कलरफुल पार्ट, इसी को बोलते हैं पेटल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोसियम इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू द ग्रुप। एंड्रोसियम नाम किसको दिया गया है? पिस्टिल को। भाई पिस्टिल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना भाई। स्टैमेन, यस, स्टैमेन को बोला गया है एंड्रोसियम। और सेपल पेटल तो अट्रैक्टिव पार्ट्स में आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, फ्लोरल पार्ट दैट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कौन बना रहा है? सेपल बना रहा है। वो तो पंखुड़ पेटल का छोटा भाई है, वो हरे रंग का होता है। वो सेपल जो होता है वो बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जब फूल खिल जाता है तो उसको कोई काम नहीं होता है। पेटल जो होता है वो फ्लावर को अट्रैक्शन देने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए होता है। ओवरी जो होती है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब फीमेल के गैमेट्स को रखने वाली होती है। यहाँ पे पूछा गया है पॉलन ग्रेन को कौन देता है? पॉलन ग्रेन हमने बताया था मेल गैमेटोफाइट होता है, और इसमें मेल गैमिट होता है। पॉलन ग्रेन में क्या होता है भाई बहनों? मेल गैमिट होता है। और मेल गैमिट जो है वो मेल पार्ट में रहेगा ना, और मेल पार्ट क्या है? एंथर है। तो आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टैमेन। भाई स्टैमेन तो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट को बोलते हैं ना। एंथर वो भी मेल का हो गया, और फिलामेंट ये भी मेल का हो गया। फीमेल का खाली पिस्टिल है। सिंपल सा लॉजिक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, द एडिबल पार्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फ्लावर। मतलब ये तो जीके का क्वेश्चन आ गया कि फ्लावर किस मतलब प्लांट का फ्लावर खाया जाता है? कैबेज, मतलब पत्ता गोभी। भाई पत्ता गोभी कौन खाता है? वो तो पत्ता है ना। जो फ्लावर पूछा है आपसे। लेट्यूस क्लिनेट्रो, भाई सब नाम को सुना ही नहीं है। ब्रोकली सुना है? ब्रोकली देखा भी होगा, है ना। ब्रोकली जो गोभी जैसा दिखता है, ठीक है, और ऐसे होता है ना, हरे रंग का, वो एक्चुअल में फ्लावर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सब नहीं पूछते पेपर में, लेकिन मैंने बस ऐसा दे दिया है थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए। कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज एसोसिएटेड विद हेलियोट्रॉपिज्म। देखो हेलियो शब्द कभी आए, हेलियो मतलब होता है सूर्यदेव, ठीक है ना। हेलियोट्रॉपी मतलब क्या होता है? हेलियो मतलब सूर्यदेव। अब यहाँ पे हेलियोट्रॉपी मतलब सूर्यदेव के हिसाब से अपने जगह अपने दिशा को चेंज करने वाला फ्लावर कौन सा इसमें? भैया सनफ्लावर। सनफ्लावर, भाई सूर्य मतलब सन होता है, सनफ्लावर, ठीक है ना। हेलियोट्रॉपिक शो करता है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होता है? तो रफलेसिया है। ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। रफलेसिया ओरिएंडी जो है ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। जो सिंगल फ्लावर सबसे बड़ा, मतलब कि यानी कि ग्रुप में हो गया तो बड़ा दिखने लगा, नहीं, सिंगल फ्लावर ही बहुत बड़ा होता है।
रफलेसिया, याद रखिएगा नाम, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कह रहे हैं जापानीज आर्ट। देखो ये आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, ठीक है ना, इससे कोई मतलब आपको नहीं है, ये एडिशनल क्वेश्चन है। कह रहे हैं द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज, फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहरी पार्ट कौन सा होता है? तो आपके पास उन्होंने बताया 4 पार्ट मेनली होते हैं, ठीक है ना, ये सबसे बाहरी पार्ट ये, फिर उसके बाद ये खिला वाला पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में फीमेल पार्ट, और ये किनारे किनारे से निकले हुए मेल पार्ट, ये तो फ्लावर होता है आपका। तो पहला पार्ट तो यही हो गया सबसे आउटर मोस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स, और कैलिक्स को ही बोलते हैं सेपल। और ये हो गया वो कोरोला, जिसको बोलते हैं पेटल। ये हो गया आपका ये एंड्रोसियम, जिसको बोलते हैं स्टैमेन, पूरा मिला के, और ये पूरा मिला करके हो गया गाइनोसियम, जिसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिल, या फिर कार्पल भी बोलते हैं, कार्पल। तो इतना नॉलेज आपको अभी तक मिली है और ये इनफ है इस पूरे टॉपिक के लिए। इसके अलावा इस टॉपिक से कुछ भी आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सेपल इज कलेक्टिवली नोन एज, सेपल को एक साथ क्या बोलते हैं भाई? देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो सेपल को साथ में बोलते हैं कैलिक्स। फिर आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो मेल स्टैमेन होता है। फिर उसके बाद आता है गाइनोसियम इज द कलेक्टिवली नेम गिवन, तो गाइनोसियम को क्या बोलते हैं? तो गाइनोसियम को पिस्टिल बोलते हैं, एक साथ पिस्टिल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना पिस्टिल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेकअप कोरोला एज अ सिंगल यूनिट, कोरोला को सिंगल यूनिट में क्या बोलते हैं? तो कैलिक्स, कोरोला, तो सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो सेपल को बोलते हैं कैलिक्स, इनको बोलते हैं कोरोला, इनको बोलते हैं स्टैमेन, इनको बोलते हैं पिस्टिल। कितनी बार याद रखोगे? इसके अलावा कुछ पूछना नहीं है ना। आइए फिर कहते हैं विच ऑफ द व्हाट इज द नेम गिवन टू फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट ऐसे जो फ्लावरिंग करते हैं, मतलब फ्लावर देते हैं, वो सारे प्लांट में फ्लावर नहीं आते, जिसमें फ्लावर आते हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इतना नॉर्मल सी बात है, याद रखिएगा। एंजियो मतलब कवर्ड और स्पर्म मतलब सीड, जिनके सीड कवर्ड होते हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब फ्लावर भी होता है, तो इसको याद रखिएगा, एंजियो मतलब फ्लावर होते हैं, खुशबूदार फ्लावर। फिर कह रहे हैं मोनोकॉट फ्लावर जनरली टेंड टू हैव अ नंबर ऑफ पेटल दैट इज डिविजिबल बाय, तो मोनोकॉट फ्लावर जो होते हैं जिनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, जैसे गेहूं का फ्लावर हो गया और कोई भी ग्रासेस का फ्लावर हो गया, उन सब के फ्लावर में केवल 3 पंखुड़ी होंगी, बस 3 पंखुड़ियां, या फिर 6 होंगी, या फिर 9 होंगी, मतलब वो 3 के पहाड़े के हिसाब से होंगी। तो इसका आंसर 3 है, कि मतलब जितने भी मोनोकॉट फ्लावर होंगे उनकी पंखुड़ियां जो होंगी वो 3 पंख वाली ही होंगी। फिर कह रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम द सीड, फ्लावर का कौन सा पार्ट बाद में सीड बन जाता है? तो वो है ओव्यूल, ठीक है ना। ओव्यूल जो है वो ऐसा पार्ट है फ्लावर का जो बाद में सीड बन जाता है। कैसे बनता है ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आएगा वहां पे। फिर करें स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ, स्टाइल किसका पार्ट है भैया? स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों ही किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है। पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी को एक नाम और दिया गया है गाइनोसियम, ठीक है। तो पिस्टिल इसका आंसर सही है। फिर आते हैं द स्टाल्क होल्डिंग द फ्लावर इज नोन एज, ऐसा स्टाल्क जो फ्लावर को होल्ड किया रहता है, तो ये स्टेम था, ये वो डंडी थी, और यहाँ पे फ्लावर था, तो जो फ्लावर को होल्ड किया क्या नाम था उसका? उसका नाम था पेडंकल, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना, पेडंकल नाम था उसका। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द अनओपन्ड फ्लावर, जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ है, जब फ्लावर ऐसे कली के फॉर्म में है, तो इस बड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है भाई? ऊपर से मैंने बताया था ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और उसी को बोलते हैं कैलिक्स।
अब इतना हिंट दे दिया, अब सोचो कैलिस का क्या नाम था? अरे भैया सेपल। ठीक है, तो सेपल इसका आंसर एकदम सही है, सेपल। फिर कह रहे हैं एंथर इज अ पार्ट ऑफ, एंथर किसका पार्ट होता है भाई? एंथर स्टैमेन का पार्ट होता है। एंथर स्टैमेन सही, तो स्टैमेन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन कलेक्टेड बाई, तो पॉलन ग्रेन कहाँ गिरता है फ्लावर में आके? तो स्टिग्मा पर गिरता है। फ्लावर ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहाँ गिरता है? स्टिग्मा पर गिरता है। ये आपका जो है बना दे रहा हूँ मैं, केवल फीमेल पार्ट बना रहा हूँ, सिर्फ फीमेल पार्ट में। ये आपका, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। तो स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन ऐसे गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, फिर यहाँ से बनाते हैं पॉलन ट्यूब वगैरह, ये सब लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है? ऐसे जाता है यहाँ पे, तो पॉलन ट्यूब वगैरह बनाते हैं, ये सब हम लोग आगे डिस्कस अच्छे से करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ उस क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें फ्लावर के पार्ट्स आते हैं। तो स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, ठीक है? स्टिग्मा किसका पार्ट है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? तो पिस्टिल बोलते हैं, या फिर गाइनोसियम कहते हैं। अब फिर से देखो यहाँ पे रिवीजन के तौर पे कि ये हो गया पॉलन ग्रेन, दिख रहे होंगे आपको, ये हो गया आपका एंथर, ये फिलामेंट, ठीक है, ये ओवरी, ठीक है ना, ये आपकी ओवरी, और कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये ओवरी हो गई, और ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गई, ठीक है। देन आपका ये हो गया जो अट्रैक्टिव पार्ट है, इसको पेटल बोलते हैं, और ये हरा वाला पार्ट जो है इसको सेपल कहते हैं। यही जो है हमारे बड को कवर किए रहता है, जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि बड को ऐसे कवर कौन किया रहता है, तो ये बड को कवर करने वाला पार्ट ये सेपल ही होता है, ठीक है। इनको स्टेम, इस यहाँ पे स्टेम लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका सही नाम क्या है? इसका नाम है पेडिसेल। अगर ये सीधे कनेक्टेड नहीं है स्टेम से तो, लेकिन अगर स्टेम से सीधे कनेक्टेड है तो इसका नाम पेडंकल हो जाएगा, ठीक है, इसी डंडे का नाम पेडंकल हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपने अभी देखी, और आगे देखते हैं। हाँ, ये मैंने आपको बताया हुआ था, इसका हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फ्लावर ग्रुप में है और ये स्टेम से सीधे कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे, और यहाँ से 3 पार्ट डिवाइड भी है तो इसको बोलेंगे पेडंकल। लेकिन अगर हमारा फ्लावर पेडंकल के आगे निकले हुए डंडे से कनेक्टेड है तो उस डंडे को बोलेंगे पेडिसेल, ठीक है ना। तो इसको ध्यान है, और इनके बीच में अगर पतली सी हरी हरी पत्ती होगी उसको बोलेंगे हम लोग ब्रैक्ट। जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिसमें ब्रैक्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ये जो है लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस इसका कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे पूरा मैंने आपको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिया हुआ है जिसमें स्टिग्मा है, और इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं, और कलेक्टिवली इसका नाम पिस्टिल रखा गया है, और इसी को गाइनोसियम कहा जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए एक हम छोटा सा आपको टेस्ट देते हैं, देखते हैं कितना आपको याद हो पाया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेस्ट दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपके नंबर्स दिए हैं, ठीक है, साथ और साथ साथ ये पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जितने पार्ट्स के जो नंबर हैं उनको आप ग्रुप में सेंड करोगे मुझे, ठीक है, कि पहले पार्ट का नाम ये है, दूसरे पार्ट का नाम ये है। तो ये आपका होमवर्क है, इतना काम आपको करना है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसे आप जरूर मुझे पूछो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।